क्वेश्चन है हमारे पास ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, बी भी है, दोनों में बी भी कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो हमें ए बी सी निकालना है, तो पहला गुणा हम इसके साथ करेंगे, दूसरा गुणा इसके साथ करेंगे दोनों का, और तीसरा गुणा इन दोनों का साथ में करेंगे। मतलब ए इंटू बी पहला गुणा अनुपात दूसरा गुणा बी इंटू बी तीसरा गुणा बी इंटू सी, बी इंटू सी। ये जो अनुपात हो जाएगा वो ए अनुपात बी अनुपात सी का फाइनल निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया हुआ है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ हमें 5:6:11। तो पहला गुणा इसके साथ होगा 5 का गुणा 6 में होगा तो कितना होगा 30, 7 का गुणा 6 में होगा तो 7×6 42, 7 का गुणा 11 में होगा तो कितना होगा 77। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर ये जो है ये अगर किसी से करता है तो काट दीजिए, ये अगर किसी से करता है तो काट दीजिए, नहीं करता है तो नहीं कटेगा, किसी से भाग जाएगा नहीं इसमें, तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी पार्ट होगा। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स अनुपात वाई 3:4 है, वाई अनुपात जेड 8:9 है, तो एक्स अनुपात जेड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, वाई है, वाई वाई है, तो हम निकाल लेंगे 3:4 और 8:9, दोनों में भी कम है ना। तो ये जो पहला गुणा इसके साथ, दूसरा गुणा इसके साथ, तीसरा गुणा इसके साथ, तो ये जो निकल के आएगा ये एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकल के आएगा। तो 3 का गुणा 8 में होगा तो 8×3 = 24 हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में होगा तो 8×4 = 32 हो जाएगा, 4 का गुणा 9 में हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, एक्स अनुपात जेड पूछा है। तो एक्स अनुपात जेड पूछा है, तो ये कितना है, एक्स कितना है 24, जेड कितना है 36। ये 12 से कटेगा तो 12 दूनी 24, 12×3 = 36। फर्दर ये 2:3 आ जाएगा आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9। तो ए अनुपात डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम ए बी सी निकाल लें। ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ये हो जाएगा 3:4 और 5:7। तो इसका जब हम करेंगे तो ये निकलेगा ए बी सी का अनुपात। तो ये पहला गुणा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, तो 3×5 = 15, 4×5 = 20 और 7×4 = 28। तो 15, 20, 28 ए बी सी का आ गया। अब देखिए तीसरे में क्या है, सी अनुपात डी। तो ए बी सी हो गया आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी, दो कॉमन क्या है सी है, तो सी अनुपात डी यहाँ लिख देंगे। पहला गुणा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो पहला जब होगा तो क्या होगा, ये 15 अनुपात 20 अनुपात 28 है, तो ये 8:9 और हो जाएगा। पहला इसके साथ करेंगे तो 15 × 8 हो जाएगा, दूसरा इसके साथ करेंगे तो 20 × 8 हो जाएगा, 20 × 8 हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो 28 × 8 हो जाएगा, चौथा करेंगे तो 28 × 9 हो जाएगा। ठीक है,
हमसे पूछा है क्या, ए और डी पूछा है, तो ए अनुपात डी पूछा है, तो ए कितना है 15 × 8 और अनुपात डी कितना है 28 × 9। ठीक है, तो ये 3 से 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 8 जो है वो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से ये 7 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 का गुणा 2 में होगा, 7 का गुणा 3 में होगा, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 10 अनुपात 21 हो जाएगा, 10 अनुपात 21 आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी बराबर 4:7:11, बी सी डी बराबर 21:33:44। तो हमें निकालना है क्या, ए बी सी डी निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ठीक है, क्योंकि 3 दिया है, एक और हमें चाहिए, तो सी अनुपात डी और हम लिख लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी हो जाएगा। तो पहला गुणा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, तो हमारा जो निकल आएगा ए बी सी डी निकल आएगा। तो ए बी सी कितना है 4:7:11 है। देखो सी कितना है, सी 33 है और डी 44 है, तो 33 और 44 को हम क्या कर सकते हैं, ये 3:4 लिख सकते हैं, 11×3=33, 11×4=44, 3:4। तो पहला गुणा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4×3=12, 7×3=21, 11×3=33 और 11×4=44। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है क्या, ए बी सी डी पूछा हुआ है, तो ये 3 से भाग इसमें चला जाएगा, सब में 3 का भाग दोगे तो 12, 21, 44 में जाएगा नहीं, 12, 21, 33, 44, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 12, 21, 33, 44 बी पार्ट आंसर हो जाएगा हमारा।